हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन। इफ f is a function from d1 set to r and another f is a function from d2 to r, then addition में क्या करना है? अगर f, अब देखिए जब f plus g हम कर रहे हैं, then the function set will be the function will be from d1 intersection d2 to r. x जो रहेगा वो बिलोंग करेगा d1 इंटरसेक्शन d2 में, यानी f प्लस g ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, डिफरेंस में क्या रहेगा? प्लस की जगह माइनस कर दो, बाकी चीजें तो वही रहनी है। प्रोडक्ट में भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसका डोमेन और रेंज सब एक जैसा ही है। ठीक है, लेकिन जब हम क्वोशिएंट में आते हैं तो हमको मालूम है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें जो है, इसलिए देखो f बाई जी का डोमेन क्या है? d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस सेट में वो एलिमेंट जहां पे g ऑफ x जीरो हो रहा है उसको हटा देना है। ठीक है, दैट इज x एज द g ऑफ x इक्वल टू जीरो टू r। okay, then f by g of x will be equal to f of x by g of x for all x belong to this domain. Okay, another multiplication of any scalar. Obviously if you multiply any scalar then alpha f of x, where the alpha will come out and f of x रहेगा वैसी। उसी तरीके से when reciprocal functions come, f is from d to r, तो 1 by f हो गया, यानी यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जहाँ जीरो होता है उसको हटाना पड़ेगा हमको। इसलिए देखो डोमेन में x सच दैट f of x इक्वल टू जीरो से r तक जाएगा। तो ये आपका क्या है? ये हमने इतने सारे ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। भाई क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके? देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या आ गया। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन एक ले लिया, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, f इज फ्रॉम r टू r। देखो f इज फ्रॉम r टू r, ओके, एंड अनदर फंक्शन जहां पे f ऑफ x को हमने डिफाइन किया गया है x से। ठीक है, और अनदर फंक्शन ले रहे हैं हम g भी फ्रॉम r टू r, जहां पे g ऑफ x को हमने डिफाइन किया गया है मॉड x से। आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बुक का। ठीक है, क्या क्या उसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया, उसमें क्वेश्चन कैसा दिया है? ए फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन and the modulus of a function, where find the sum and difference of identity function and the modulus function। अब कंफ्यूज हो रहे हो, आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, कंफ्यूजन नहीं है। एक फंक्शन आइडेंटिटी है, दूसरा फंक्शन मॉडुलस है, तो दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चंस इसी तरीके से दिए हुए हैं। पहले तो आप क्वेश्चन समझना सीखिए बेटा, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है ये जरूर समझिए। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया? देखो f और g दे दिया, मतलब f प्लस g ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x, सच दैट मतलब क्या हो गया? f g प्लस x, f प्लस g ऑफ x। f ऑफ x क्या है मेरा? x प्लस g ऑफ x क्या है मेरा? मॉड x। ठीक है, तो अगर हम f प्लस g करते हैं, f प्लस g ऑफ x अगर लेते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज आएगी, बताइए। x प्लस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो। सिंपल है ना भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x रहता है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये क्वेश्चन कैसा बन गया मेरा? बताइए, 2x और ये हो गया 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम g माइनस x में आ जाते हैं, देखो सिंपल, f माइनस g ऑफ x में अगर मैं आ जाती हूँ तो क्या आ जाएगा? f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ओके, यानी क्या आ गया? x माइनस मॉड x। तो इसका केस कैसा आ जाएगा? f माइनस g ऑफ x विल बी इक्वल टू क्या बनेगा? x माइनस x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस ऑफ माइनस x, x लेस देन 0। तो इसका क्या बन जाएगा आपका? बताइए, 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2x फॉर x लेस देन
0। एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, इसी में क्वेश्चन आ सकता है मल्टीप्लिकेशन, मैंने ना प्लस और माइनस बताया, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे आपके, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन अच्छा सा उठाते हैं अपन। क्वेश्चन देख के ही आप लोगों को वो नहीं होना है बहुत, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे बट होते हैं, सॉल्यूशंस बहुत ईजी है। मैंने पहले ही कहा है मैथ्स जब भी बनाओ इंजॉय करके बनाओ, क्योंकि इट्स अ गेम, है ना। इसमें दिमाग में प्रेशर लेके मैथ्स बनाना है करके नहीं बनाना है ना हमेशा, ठीक है। देखिए एफ कहाँ से दिखे है, एफ इज फ्रॉम 2 to infinity, एफ इज फ्रॉम 2 to infinity to r। अब ये क्या मतलब, ये क्लोज्ड है और ये ओपन है, ठीक है। g इज ऑल्सो फ्रॉम, अब देखो -2 to infinity, इन्फिनिटी ऐसा रहता है ओपन, है ना, से r, ओके। अब हमारे पास क्या आ गया बताइए, ये दो आ गए। आपको फंक्शन क्या दे दिया, देखिए f of x इज इक्वल टू रूट x माइनस 2 एंड g of x फंक्शन दे दिया है रूट x प्लस 2। फाइंड f प्लस g एंड f माइनस g, f प्लस g एंड f माइनस g। देखो अब यहाँ पे d1 क्या हो गया मेरा 2 से इन्फिनिटी, मेरा d2 क्या हो गया बताइए -2 to इन्फिनिटी। जब भी मैंने अभी बताया कि f फ्रॉम f प्लस g करना है तो फंक्शन का होना चाहिए d1 इंटरसेक्शन d2 टू r आना चाहिए। तो अब बताइए इसका d1 इंटरसेक्शन d2 क्या होगा, आप नंबर लाइन ले लो। ये क्या कह रहा है 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, ये क्या कह रहा है -2 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो इंटरसेक्शन में कहाँ से कहाँ एलिमेंट आएंगे बताइए, कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से 2 चला जाएगा आपका, इंटरसेक्शन में कहाँ से कहाँ चला जाएगा, कॉमन एलिमेंट कहाँ से कहाँ जाएगा 2 से इन्फिनिटी ही हो गई। यानी d1 इंटरसेक्शन d2 भी क्या आ गया तुम्हारा 2 to इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन कॉमन है ना 2 से इन्फिनिटी, तो सब में है। तो ये आगे मेरा ओपन इंटरवल रहेगा, ये हमेशा लिखते में ध्यान देंगे ना, 2 to इन्फिनिटी आ गई वैल्यू। तो f प्लस जी कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ। तो f प्लस जी में क्या आ गया मेरा, f प्लस जी में क्या आ गया रूट ओवर x माइनस 2 प्लस रूट ओवर x प्लस 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा f प्लस जी और f माइनस, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लिमिट याद रखना है कि x में कौन से एलिमेंट्स लेने हैं मुझे, कहाँ से 2 से इन्फिनिटी तक ही लेने। माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन बताया नहीं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डोमेन निकालना आना चाहिए d1 इंटरसेक्शन d2। अब इसी में देखो थोड़ा सा हम और लेवल बढ़ाते हैं, आपका सब नहीं है एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ एक में मैंने पूरा ले लेना, प्लस माइनस डिवाइड इंटू सब ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जिसमें हम सब ले लेते हैं। अब जितने फंक्शंस अब ऑपरेशंस मैंने बताया ना, सारे को एक साथ ले लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा और फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आपको दे दिया f एंड g बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन, क्या डिफाइन किया गया भाई, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x प्लस 2 एंड g of x is equal to रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f g, f बाई जी, f एंड जी जी, इतना सारा चीज निकालना है। क्या निकालना है आपको, फाइंड करो f प्लस जी, f माइनस जी, f जी, f बाई जी, f और जी जी, इतनी सारी चीजें हमको निकालने को बोलते हैं, हमने एक में ही सब बता देना, ठीक है। चलो अब पहले बात तो क्या समझ में आएगा यहाँ पे, देखो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या, देखो हमको पहले तो लिमिट नहीं दिया गया कहाँ से कहाँ तक, तो पहले तो हमको इसका डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन निकालने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे आएगा x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। x कहाँ से है -2, यानी x बिलोंग्स टू फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटी, खत्म कहानी, ठीक है। g ऑफ x में आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2, x प्लस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, ओके, लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या इंप्लाई कर गया, x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस इन्फिनिटी, -2 टू +2, -2 से +2 में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, डोमेन लोगे, क्या आ जाएगा भाई, देखो अब आपके पास क्या आ गया, ये देखो ये एक x है, ये x है,
इनका इंटरसेक्शन लेना है। ये तुम्हारा D1 है, ये तुम्हारा D2 है। आपका F प्लस जी कहाँ से जाएगा? F प्लस जी विल बी फ्रॉम D1 इंटरसेक्शन D2 टू R। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ? -2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये -2 से 2 तक जा रहा है, तो -2 से 2 ही कॉमन रहेंगे। ठीक है, तो मतलब मेरा कहाँ से कहाँ आ रहा है? -2 टू 2 से R में हमारा क्या बनेगा? ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो f प्लस जी क्या हो गया बताओ? f प्लस जी में क्या आ जाएगा? f प्लस जी ऑफ x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये तो सिंपल हो गया। कहाँ गया मेरा f? x प्लस 2 प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। f माइनस जी में भी वैसे से माइनस साइन लगा दो, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी अब मेरे को? मल्टीप्लिकेशन में f इंटू जी। अब क्या हो जाएगा बताओ? एफ जी ऑफ एक्स, मैंने बताया था तीनों केसेस में डोमेन सेम रहता है। ठीक है, तो एफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या बनता है तुम्हारा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? √x प्लस 2, ये हो गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया भाई? x प्लस 2, इसको ले लो, x प्लस 2 इंटू √x माइनस 2 माइनस एक्स आना चाहिए, आएगा ना? ये भी हो जाएगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, दोनों का रूट, तो 2 प्लस दोनों रूट हट जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √x इंटू √x एक्स हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू √2 माइनस एक्स आ गया, खत्म कहानी। अब आता दूसरा केस f बाई जी। f बाई जी में मैंने क्या बताया था? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो g के केस में स्टडी करो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो g के केस में हमको क्या पता लग रहा है? सेट कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब सेट में एलिमेंट। तो कौन से केट में? अगर देखो यहाँ पे जो g है इसमें +2 पुट करोगे तो भी 0 होगा, -2 पुट करोगे तो भी 0 होगा। तो मैंने क्या बताया था इसमें? डी में एलिमेंट कैसा होना चाहिए? d कहाँ से कहाँ गया मेरा? सॉरी, d कहाँ से कहाँ गया मेरा? -2 से 2 माइनस सेट में एलिमेंट -2 और 2, ये यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? d बनेगा। ये इतना क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पे क्या बन रहा है? d बन रहा है। तो d बनेगा क्या? सिंप्लीफाई होके देखो, माइनस क्लोज इंटरवल में यहाँ से आ रहा है -2 से 2 है। अब इसमें ये और ये को हटा दोगे तो बचेगा क्या? ओपन इंटरवल ही तो बनेगा। तो ये किसके बराबर होगा? ओपन इंटरवल -2 से 2 आ गया, यानी मेरा f बाई जी का कहाँ से कहाँ जाएगा? ओपन इंटरवल -2 से 2 टू रियल नंबर r। क्लियर है? चीज समझ में आया? क्या बताया? बहुत आराम से समझो। जो आया हमारा डोमेन, उसमें माइनस क्या करे? जो हमने यहाँ से सेट में सेट बताया ना, -2 से 2। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्लोज इंटरवल, उसमें से -2 और 2 को हटा दोगे तो बचा हुआ इंटरवल क्या बनेगा? ओपन इंटरवल। तो -2 से 2 फ्रॉम r आ गया। ठीक है, ये ऐसा ही आएगा। ठीक है, आसान हो गया। अब निकालो f बाई जी ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। f ऑफ एक्स क्या है? √x प्लस 2, और ये आ जाएगा √2 माइनस एक्स इंटू √2 प्लस एक्स। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/√2 माइनस एक्स। सिंपल आ गया। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं है। एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज है, फटाफट सॉल्व कर लो फंक्शंस का। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो। डोमेन और रेंज कैसे कैसे निकालना है मैंने लास्ट वीडियो में अलग अलग डाला, एक डोमेन के लिए निकाला है, एक रेंज के लिए बनाया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आप लोग उसको पहले अच्छे से समझ लो। बहुत सिंपल वे में बताया है मैंने कि डोमेन कैसे निकालना है और रेंज कैसे निकालना है। और अब डोमेन और रेंज के बाद हम आगे फंक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अपन 11th में है, बहुत स्पीड से मत जाइए, समझ के पढ़िए, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है। अगर बेस समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो आगे आप कॉम्पिटिटिव में पढ़ तो लोगे शॉर्टकट ट्रिक, बट क्वेश्चंस बनाने में जनरली गलतियां करेंगे, क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन सही दिखते हैं अपन को। चारों ऑप्शंस, कोई गलती करने से चारों ऑप्शन में आंसर आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया तो भी आंसर एग्जिस्ट करेगा, माइनस की जगह प्लस कर दिया तो करके भी देख लो तो आंसर एग्जिस्ट करेगा। ऑलमोस्ट सारे आंसर्स मिलते जुलते रहते हैं, जहां आप गलतियां करोगे उसको लेके ही बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बनाना है मेरे को? f इंटू एफ। ये तो आसान हो गया। f इंटू एफ में क्या करना है? f इंटू एफ, तो f में कौन सा इंटरवल लेंगे? f का इंटरवल देखो -2 टू इन्फिनिटी। अब मुझे f इंटू एफ निकालना है ना, अब हमको क्या निकालना है? f। तो भाई f ऑफ x, f ऑफ x क्या होता है? f इंटू एफ ऑफ x, यही होता है। तो f का डोमेन क्या है भाई?
ये है, तो f विल बी फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटी से r जाएगा, ठीक है। तो -2 टू इन्फिनिटी से r जाएगा, यानी क्या आ गया f ऑफ x, ये नहीं, अभी आप फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं कर रहे हैं ना, f ऑफ x इंटू f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या आ गया भाई तुम्हारा, रूट x प्लस 2 इंटू रूट x प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया आपका x प्लस 2, सिंपल, ठीक है। अब उसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, हाँ, g ऑफ x, तो g विल बी फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाएगा, g का कहाँ से कहाँ लिखा था हमने, -2 से 2, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से r जाएगा, मतलब g ऑफ x क्या आ गया, g ऑफ x यानी क्या आ गया, g ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x इंटू g ऑफ x। तो क्या आ गया हमारा, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल, आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस आएगा आपको उसको कलेक्ट करना है और बनाते जाना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस पहले इन बेसिक क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर अभी देखो सिंपल कर लोगे, जब ये डोमेन रेंज निकालना आप लोग सीख जाओगे, तब इसमें जो e का पावर x, log x, ये जो और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इतने को आराम से समझिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए मैथ्स को देख के, मैथ्स इज अ गेम, इट्स अ फन, I always say maths is a game, it's a fun, always solve in a very relaxing mode, then only you will be able to understand the things, है ना। और एकदम टेंशन लेके कभी पैनिक होके नहीं बनाना है, okay? So enjoy doing maths with Dr. Shilpi, and if you like my video then always like, share and subscribe. Have a nice day.